नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान खान और लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, और वो ये कि गजा जंगबंदी या सीज फायर पर हमास की टॉप लीडरशिप ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, हमास के बड़े नेताओं ने मिस्र में यह ऐलान कर दिया है कि वो गजा जंगबंदी पर दस्तखत नहीं करेंगे। हमास की दलील है कि उन्हें तो इस प्लान के तहत गजा से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। इसको लेकर अभी और बातचीत होना चाहिए। यानी जब प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में गजा पीस डील साइन होगी तो हमास के नुमाइंदे उस वक्त मौजूद ही नहीं रहेंगे। ऐसे में जब इस डील को करने वाली सबसे अहम पार्टी ही इसमें शिरकत नहीं करेगी तो फिर डील का मतलब क्या बनता है? तो इस डील के अहम फरीक, सबसे बड़ी पार्टी अगर हम देखें तो इसराइल और हमास ही हैं। और जब हमास ही इस डील पर साइन नहीं कर रहा तो डील का फिर मतलब क्या निकलता है? हमास के तर्जुमान, उनके स्पोक पर्सन ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। हमास के तर्जुमान या प्रवक्ता हुसम बदरान ने अरब मीडिया से साफ साफ कह दिया है कि मिस्र में जो प्रस्ताव तैयार हुआ है वो हमास के हक में नहीं है। ये एक तरफा है, इसलिए हमास का कोई भी मेंबर ट्रंप, कतर और मिस्र में गजा के लिए होने जा रही डील में हिस्सा नहीं लेगा। अब वो वजह भी समझ लीजिए जिसके चलते हमास बेहद गुस्से में है, नाराज है। दरअसल ट्रंप ने शांति समझौते के मद्देनजर जो 20 सूत्रीय प्लान रखा है उसमें हमास के हथियार डालने और फिलिस्तीन में बिना हमास के बनने वाली हुकूमत का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि डील की मियाद पूरी होते ही हमास के लड़ाकों को गजा छोड़ना होगा और वहां अमेरिका और मिस्र मिलकर फिलहाल एक हुकूमत कायम करेंगे या इनकी निगरानी में सरकार बनाई जाएगी। वो सरकार कैसी होगी, कैसे काम करेगी, ये अमेरिका और मिस्र तय करेंगे। हमास इन्हीं दो शर्तों से बेहद नाराज है। उसका कहना है कि उसे एक न्यूट्रल फौज के तौर पर गजा में रहने दिया जाए जो किसी भी तरह का तशद्दुद या हिंसा नहीं करेगा। इतना ही नहीं, हमास चाहता है कि आने वाले वक्त में गजा की जो भी सरकार होगी उसमें हमास के लोगों की भी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी होगी। हमास ने इसके लिए कतर से पैरवी भी करवाई थी, हालांकि बात नहीं बन पाई है। अब जब हमास ही इस डील का हिस्सा नहीं होगा तो इस्राएल के अकेले साइन करने का क्या फायदा? तो हमास के नजरिए से अगर देखा जाए या उनकी दलील के मुताबिक समझा जाए तो ये डील तो एक तरफा हो रही है। यानी इसमें सिर्फ अमेरिका साइन कर देगा, इस्राएल साइन कर देगा और एक पार्टी के तौर पर मिस्र साइन कर देगा। जहां के लिए हो रही है, जो उसमें अहम फरीक है, उसका तो कोई नाम ही नहीं रहेगा और उससे तो कोई सहमति ही नहीं ली गई। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं हमास के जरिए, क्योंकि गजा में जंग चल किसके बीच रही है? हमास और इस्राएल के बीच। गजा में आज भी हमास का पूरा कंट्रोल है। हमास गजा में कमजोर नहीं पड़ा है। अभी भी इस्राएली बंधकों को हमास ही छोड़ रहा है। इस्राएल और अमेरिका अपने दम पर एक बंधक आजाद नहीं करवा पाए हैं। कहा जाता है कि अभी भी हमास के पास 15,000 जंगजू हैं। हमास अगर डील पर साइन नहीं करता है तो फिर अमन समझौता या सीज फायर हमास के लिए मानना जरूरी नहीं होगा। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि दरअसल इस पीस एग्रीमेंट के जरिए अमेरिका और खित्ते में मौजूद उनका नेटवर्क ये दिखाना चाह रहा है कि हमने अपने पावर के जरिए दोबारा गजा में पुरानी सिचुएशन पैदा कर दी जो 7 अक्टूबर 2023 के पहले थी। लेकिन ईरान हिमायती एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे मुकावमत भी कहा जाता है, और हमास भी जिसका अहम हिस्सा है, अहम सुतून है, अब अच्छे से समझता है कि पिछले 2 वर्षों या यूं कहें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब वो हालात दोबारा कायम नहीं हो सकते जो 6 अक्टूबर 2023 तक थे। तो अब फिलिस्तीन की मांग बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। हमास भी इसको अच्छे से समझ रहा है। ईरान की रेजिस्टेंस तंजीमें भी समझ रही हैं। दुनिया के 142 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है और भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अमेरिका और इस्राएल अलग थलग ही पड़ गए थे पिछले दिनों, आपने देखा।
तो कहीं ना कहीं ये मांग, ये चीजें बहुत तेजी से इन 2 साल में बदली हैं। दुनिया का रुख गजा और फिलिस्तीन को लेकर बहुत तेजी से बदला है। यही वजह है कि एक बड़ी जंग फिर से शुरू हो सकती है। जी हां, गौर से सुनिए इस बात को, एक बड़ी जंग फिर से शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इस खित्ते में दोबारा से जंग और मुकाबला शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि अमेरिका ही इसकी शुरुआत कर दे, यानी डील के बाद भी गजा और फिलिस्तीन में जंग की स्थिति बनी रहेगी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि इस्राएल पहुंचने से पहले अमेरिका में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने गजा में जंग पूरी तरह से रुकवाने की बात कही है, पर जब हमास साइन ही नहीं करेगा तो एक तरफा जंग रोकने से फायदा क्या? एक्सपर्ट बताते हैं कि हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव को ये जानते हुए भी कि बहुत ज्यादा उसके लिए सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, फेवर ही किया। इसके कुछ कारण भी रहे जो हमास लीडरशिप की कूटनीतिक समझदारी कही जा सकती है। हमास के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने का पहला कारण तो यही था कि गजा की आवाम बेहद परेशान थी और 2 साल से वो बहुत परेशानी झेल रही थी, जो इस वक्त सबसे ज्यादा खुश भी हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में फिर एक रोशनी की किरण जरूर आई है। उनकी किसी भी तरह की मदद को रोककर लगातार हमले क्योंकि जारी रहे थे, जिससे कई अरब और मुस्लिम और यूरोपीय देशों ने इसे एक नरसंहार भी कहा था। जानकार कहते हैं कि गजा की जनता को राहत मिले, ये हमास की हामी की एक बड़ी वजह हो सकती है। हमास का ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करने का एक और अहम कारण ये भी हो सकता है कि अगर हमास इस 20 सूत्रीय प्रपोजल को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर देता तो एक तरह से बहाना मिल जाता इस्राएल और पश्चिमी देशों को कि वो फिलिस्तीनी लीडरशिप को इसकी हठधर्मी करार देते हुए गजा में आक्रामकता बढ़ा देते। हमास के कतर में मौजूद नेताओं को ऐसा दिखाया जाता कि उन्हें अपने ही लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं है। यही वजह है कि हमास ट्रंप के नए गजा प्लान की कुछ शर्तों पर राजी हो गया और अब तो उसने इस्राएली बंधकों की पहली किस्त भी आजाद कर दी है। मगर सीधे तौर पर समझे तो हमास ने फिलहाल गजा में हथियार डालने से इनकार कर दिया है और इस शर्त को न मानते हुए ही वो साइन करने से, दस्तखत करने से पीछे हट रहा है। और अब जब हमास को गजा से निकालने की तैयारी हो रही है तो वो अड़ गया है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर बंधक छुड़वाकर इस्राएल फिर गजा और हमास पर आक्रामक हो गया, ये बहाना लेते हुए कि हमास ने सीजफायर साइन नहीं किया था, तब क्या होगा? इस पर जानकार कहते हैं कि ऐसा होगा तो इस बार इस्राएल को 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, अरब मुल्क और अमेरिका ने गजा की गारंटी ली है। लेकिन अगर अमेरिका खुद ये चाह लेगा तो फिर जंग शुरू हो जाएगी, जिसमें ईरान हिमायती सारी मुकावमती या रेजिस्टेंस तंजीमें भी कूद सकती हैं। बहरहाल गजा में सीज फायर के बाद हमास के जरिए छोड़े गए इस्राएली बंधकों की एवज में इस्राएल को भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा, आजाद करना पड़ा। जब बस गजा की तरफ, वेस्ट बैंक की तरफ इस्राएल से पहला जत्था फिलिस्तीनियों का लेकर पहुंची तो माहौल पुरजोश था और लोगों ने वालेहाना इस्तकबाल, जबरदस्त स्वागत इन लोगों का किया। इधर मिस्र की बॉर्डर से भी सैकड़ों ट्रक रसद और खाने पीने का सामान लेकर गजा में दाखिल हो गए। इस्राएल की नाकाबंदी टूटने के बाद यह पहला मौका है जब किसी देश की सहायता गजा तक पहुंच पाई है।
तो 2 साल की इस्राएली आक्रामकता ने गजा को बुरी तरह तबाह कर दिया है। पिछले सीज फायर के बाद जो इमारतें थोड़ी बहुत भी बची रह गई थीं, मार्च से वो भी तबाह हो गईं। अब देखना होगा कि गजा के रिनोवेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाता है और उसमें कौन कौन आगे आता है, क्योंकि गजा में रह रहे लाखों लोग ही हमास हैं। क्या इस्राइल उन्हें बाहर कर पाएगा? एक्सपर्ट कहते हैं कि वो वक्त भी आएगा जब गजा के लोग यानी हमास ही यहां सड़कें, स्कूल, अस्पताल और पुल बना रहा होगा। हमास को गजा से अलग कर पाना नामुमकिन है। 2 साल में भी ये नहीं हो पाया है और शायद ही कभी हो पाए। आप क्या मानते हैं, हमास को ये सीजफायर डील साइन कर लेनी चाहिए या हमास का रुख सही है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ अगर आप दीन दुनिया शो में आखिर तक कनेक्ट रहें तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक बार आप इसे लाइक कर दिया कीजिए ताकि ये आगे बढ़ सके। अपने आप ये यूट्यूब में आगे बढ़ता चला जाता है, ताकि सारे लोग जो हिंदी और उर्दू को जानते हैं, समझते हैं, इस वीडियो को देख सकें। आपसे गुजारिश रहेगी व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।